हाय एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स में, जिस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एट द सेम टाइम। आइए हम इस लेक्चर को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th की मैथमेटिक्स में हमने बहुत सारे चैप्टर्स देख लिए हैं। अब हम आज अपना ये फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का स्टार्ट कर रहे हैं। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, जो पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है? डिविजिबिलिटी। क्या होता है डिविजिबिलिटी, इसको हम समझेंगे। तो जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि लिखा है मैंने क्या है, नॉन जीरो इंटीजर ए। हमारे पास एक नॉन जीरो इंटीजर ए है, वो इट्स सेड टू डिवाइड एन इंटीजर बी। वो बी को डिवाइड कब करेगा? जब एक दूसरा इंटीजर होगा सी, सच दैट बी इज इक्वल टू ए सी। समझ आया? नहीं आया होगा, कोई बात, एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं क्या 3 18 को डिवाइड करता है, ऐसे तो आप कह लोगे हाँ डिवाइड करता है, क्योंकि आपको 3 का टेबल याद है। लेकिन 3 क्यों डिवाइड करता है 18 को? क्योंकि एक हमारे पास एक नंबर है जिसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो मुझे 18 मिलेगा। या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, 3 18 को इसलिए डिवाइड करता है बिकॉज 18 को मैं लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? एक ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 18 मिलेगा। वो नंबर कौन सा है? वो नंबर 6 है। तो वही कह रहा है ये, एक नॉन जीरो इंटीजर 3 है ना, नॉन जीरो, ये डिवाइड करता है किसको? इंटीजर बी को, मतलब 18 को। कब? इफ देयर एग्जिस्ट इंटीजर सी, यानी 6, सच दैट बी इज इक्वल टू ए सी। यहाँ पर देखो 18 बी का काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है किसका? ए का, और 6 कर रहा है काम किसका? सी का। लेकिन इनको कहते क्या है? यहाँ पर बी जो है ना, इट इज नोन एज डिविडेंड। यहाँ पर ए जो है ना, ये डिवाइजर है, और यहाँ पर सी जो है ना, वो कोएफिशिएंट है। मतलब यहाँ पर ये नॉन जीरो इंटीजर ए एक्चुअली डिवाइजर है। एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कब करेगा? जब एक दूसरा इंटीजर होगा सच दैट अगर मैं उस नंबर को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे डिविडेंड मिलना चाहिए। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, एक नंबर जिसको हम डिवाइजर कहते हैं, वो कब करेगा डिवाइड डिविडेंड को? तब करेगा जब हमारे पास एक नंबर मिल जाएगा कोएफिशिएंट, तो मुझे क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। मतलब डिविडेंड जो है ना, ऐसा कह सकते हैं इसको, डिविडेंड जो होता है इट्स इक्वल टू क्या? अगर एक नंबर डिवाइड कर रहा है इसको, तब की बात है ये, डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट। ये कब वैलिड है? जब डिवाइजर डिविडेंड को डिवाइड करता है। अगर वो नहीं करता है, तब हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम में पढ़ेंगे, जिसको हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। तो प्लस आर भी आ जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर भी आ जाएगा। लेकिन इस टाइम बिकॉज ये डिवाइड कर रहा है, क्योंकि हम डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा मैं क्या समझाऊंगा। और एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो, जब ऐसा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं क्या 3 डिवाइड करता है 36 को, तुम बोलोगे हाँ सर, क्योंकि 36 को मैं लिख सकता हूँ ना 3 × 12। मतलब एक ऐसा नंबर है 12, जिसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ 36 मिल जाएगा मुझे। ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं क्या 4 डिवाइड करता है 13 को, तुम बोलोगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि 13 को मैं, मेरे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ 13 मिलेगा मेरे को। 4 इंटू क्या करोगे तुम्हें 13 मिलेगा? नहीं मिल सकता, क्योंकि 13 तो 4 के टेबल में आता ही नहीं है। ठीक है। अब तो पॉसिबिलिटीज है ना, मतलब अगर एक नंबर ए हमारे पास है, नॉन जीरो है वो डिवाइड या तो बी को करेगा या नहीं करेगा। अगर वो बी को डिवाइड करता है तो हम क्या लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं, ए डिवाइड्स बी। यहाँ तो इसका मतलब क्या होता है? अगर ए, देखो, इफ ए डिवाइड्स बी, मतलब ए बी को डिवाइड करता है, मतलब एक ऐसा नंबर है, मान लो सी। ए डिवाइड्स बी मतलब क्या है? इसका मतलब है ना, बी इज इक्वल ए सी। एक नंबर है सी, जिसको अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर तुम्हें कहीं पर दिखे ना ए ऐसे, इसका मतलब क्या है? ए बी को डिवाइड कर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके बहुत सारे मतलब है। देखो, एक मतलब तो इसका है ए डिवाइड्स बी, दूसरा ए इज अ फैक्टर ऑफ बी। ए बी का फैक्टर है, अगर ए बी को डिवाइड करता है फैक्टर होगा ना इसका। इसी तरह हम लिख सकते हैं जो बी है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं बी इज डिविजिबल बाई ए। बी ए से डिविजिबल है, ए बी को डिवाइड करता है। या ऐसा भी लिख सकते हैं बी इज अ मल्टीपल ऑफ ए। तो
बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। अगर तुम्हें कहीं दिखे कि तुम्हें कोई बोले x डिवाइड करता है y को, तुम्हें समझ आ जाना चाहिए y को मैं लिख सकता हूँ x इंटू सम कॉन्स्टेंट, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, मान लो c, या ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको x डिवाइड्स y। तो अगर x y का डिवाइड करता है मतलब क्या है, x y का फैक्टर भी होगा या y डिविजिबल होगा x, y इज डिविजिबल बाय x और y इज मल्टीपल ऑफ x। आई होप समझ आ गया होगा, ये टर्मिनोलॉजी समझ आ गई होगी। तो एक बार फिर थ्योरम को पढ़ते हैं। व्हाट डज थ्योरम सेज, एक नॉन जीरो इंटीजर a। अब ये नॉन जीरो क्यों कहा गया है उसका रीजन अभी दूंगा मैं आपको, तो लेकिन अभी सुन लो क्या कहा जा रहा है। एक नॉन जीरो इंटीजर a वो कब करेगा डिवाइड, इट इज सेड टू डिवाइड इंटीजर b। वो कब डिवाइड करेगा b को, अगर हमारे पास एक भी इंटीजर मिल गया c सच दैट b इज इक्वल ए सी, ठीक है। जिस केस में हम b को क्या बोलते हैं, डिविडेंड, a का मतलब डिवाइजर, c का मतलब कोएफिशिएंट। मतलब अगर एक नंबर दूसरे को डिवाइड करता है मतलब क्या है इसका, अगर मैं डिविडेंड तो तब मैं डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट लिख सकता हूँ। और जब ऐसा होता है, जब a b को डिवाइड करता है तो हम क्या लिखते हैं, a डिवाइड्स b। अगर a b को डिवाइड नहीं करता तो हम क्या लिखेंगे, a डज नॉट डिवाइड्स b। इसका मतलब क्या होता है, a डिवाइड्स b, या a इज अ फैक्टर ऑफ b, या b इज अ मल्टीपल ऑफ a, या b इज डिविजिबल बाय। बहुत सारी बातें लिख सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया होगा। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम, ठीक है, इस टॉपिक पे क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। देखो अगर मैं तुमको बोलूं क्या माइनस माइनस फोर सॉरी माइनस फोर 20 को डिवाइड करता है, तुम बोलोगे सर करता है। तो ऐसा कोई नंबर है जिसको अगर मैं माइनस फोर से मल्टीप्लाई करूँ 20 मुझे मिलेगा। हाँ सर ऐसा है, 20 को मैं लिख सकता हूँ ना ऐसा, माइनस फोर इंटू माइनस फाइव। तो वो सी का वैल्यू क्या, माइनस फाइव है ना, तो मतलब हाँ मैं लिख पाया इसको। 20 तुम्हारा डिविडेंड है, माइनस फोर तुम्हारा डिवाइजर है, माइनस फाइव तुम्हारा क्वेश्चन है। अब हम क्या अब यहाँ पर क्या लिखेगा, माइनस फोर डिवाइड्स 20, ठीक है। अगर डिवाइड नहीं करता तो ये लिखते क्रॉस मारते, लेकिन डिवाइड करता है तो क्रॉस नहीं मारेंगे। अब तुमको बोलो मैं क्या 393, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तुम बोलोगे अगर 93 को मैं लिख पाया, देखो 93 को मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, 3 इंटू 31। तुम्हें एक इंटीजर मिल गया है ना जिसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हें 93 मिल जाता है, तो हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है। 393 को डिवाइड करता है, या ऐसा भी कह सकते हैं 393 का फैक्टर है, ये 93 डिविजिबल बाय है 3 या मल्टीपल है 3 का। अगर तुमसे मैं कहूँ क्या 620 ट्रू है कि फॉल्स है, बोलो। तुम बोलोगे सर 28 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू, क्या लिखोगे, 6 को किस नंबर से मल्टीपल 28 मिलेगा, नहीं मिलेगा क्योंकि 28 तो 6 की टेबल में आता ही नहीं है फॉल्स है फिर, डज नॉट डिवाइड 28। अब बोलो देखो, अगर मैं तुमको बोलूँ क्या 0 डिवाइड करता है 4 को, क्या इस स्टेटमेंट ट्रू है। तो 4 को मैं मतलब किस नंबर को मल्टीप्लाई करूँ मैं 0 से ताकि मुझे क्या मिले, 4। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा तुमको 0 ही मिलेगा ना, अगर तुम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये फॉल्स है। तो यहाँ से एक समझ हमें एक रिजल्ट हम याद रख सकते हैं, देखो भाई 0 डिवाइड्स, यहाँ तुम कुछ भी रखो, नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो, 4 माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री कुछ भी, 0 कभी डिवाइड नहीं करेगा इसको। 0 सिर्फ खुद को डिवाइड करेगा और किसी को डिवाइड नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट ए यहाँ पर कोई नॉन जीरो इंटीजर है, ये ट्रू है, फॉल्स नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए 0 डिवाइड्स ए तो ये फॉल्स है, पॉसिबल ही नहीं है भाई। 0 किसी को डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि 0 किसी नंबर को डिवाइड कब करता, जब मैं उस नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 0 लाता, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, एक्सेप्ट 0 से मल्टीप्लाई करके। तो ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 5 डिवाइड 0, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। मैं किस नंबर को, देखो इसको ये डिवाइजर होता है, ये डिविडेंड होता है, ठीक है। अब मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, मेरे को 0 मिलेगा,
हाँ, जीरो से मल्टीप्लाई करो ना, कर सकते हो ना वो। अरे यार वो तुम्हारा सी, वो तो नॉन जीरो, वो तो जीरो भी हो सकता है ना। पहले हमने हमने पढ़ा नहीं अभी, हमने क्या कहा, नॉन जीरो इंटीजर ए, ये ए तुम्हारा नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन बी के बारे में कमेंट नहीं किया मैंने, बी जीरो भी हो सकता है। अब ये ए नॉन जीरो क्यों बोला गया देखो, इसलिए बोला गया क्योंकि देखो, क्योंकि जीरो किसी को डिवाइड नहीं करता एक्सेप्ट इटसेल्फ, इसीलिए यहाँ पर नॉन जीरो कहा गया है। ठीक है, जीरो किसको डिवाइड करता है मुझे बोलो, अगर यहाँ पर नॉन जीरो नंबर है, क्या करेगा डिवाइड जीरो, इसको कभी नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पर हमने कहा नॉन जीरो इंटीजर ए, एक ऐसा इंटीजर नॉन जीरो हो। ठीक है, लेकिन इसका अपोजिट बिल्कुल ये तो पता है, जीरो किसी को डिवाइड नहीं करता है, लेकिन सब नंबर जीरो को डिवाइड हमेशा करते हैं। मतलब अगर ये कहा जाए तुमको, ये बोला गया तुमको, यहाँ पर ए कुछ भी हो, नॉन जीरो जीरो फर्क नहीं पड़ता, तो डिवाइड करता है जीरो, सब करते हैं डिवाइड जीरो को, क्योंकि जीरो को मैं लिख सकता हूँ ना, ए इंटू जीरो जीरो होगा ना। भाई जीरो किसी को डिवाइड नहीं करता, ये याद रखो, लेकिन सब नंबर जीरो को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये देखो, एक तो ये स्टेटमेंट है जीरो डिवाइड से, यहाँ पर ए क्या है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, तो इसमें फॉल्स है, जीरो किसी को डिवाइड नहीं करता, क्योंकि किस नंबर को मल्टीप्लाई करके तुम ए लाओगे, जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर जीरो आ जाएगा ना, वो नंबर तो कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन हर एक नंबर जीरो को डिवाइड करता है, क्योंकि उस नंबर को मैं एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ हमेशा, ताकि मेरे को जीरो मिल जाए। इसी तरह देखो, अगर तुमसे बोला जाए -2 डिवाइड्स 8, ट्रू है क्या, है ना। -2 क्या है, डिवाइजर, 8 क्या है, डिविडेंड। तो डिविडेंड को मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, ऐसे एक नंबर तो मेरे पास है ना, जिसको -2 को मल्टीप्लाई करने के बाद 8 में जाएगा, वो क्या है, -4 है। ये तुम्हारा इंटीजर नॉन कोएफिशिएंट तुम्हारा क्या क्या हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है हाँ, इंपॉर्टेंट इंटीजर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल -2 डिवाइड करता है 5 को, कोई बोलेगा हाँ सर 5 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे -2 इंटू -2.5, लेकिन ये इंटीजर थोड़ी है, इंटीजर होना चाहिए। हमने थ्योरम में पढ़ा ना, एक इंटीजर ए कब डिवाइड करेगा बी को, अरे यार पढ़ा ना हमने अभी, एक इंटीजर ए कब करेगा डिवाइड बी को, जब मैं बी को क्या लिख पाऊंगा, ए इंटू सम कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट, सी इंटीजर होना चाहिए, मतलब डेसिमल वैल्यू नहीं होना चाहिए, वो रियल नंबर नहीं, इंटीजर बोल रहा हूँ मैं। अब देखो -7 डिवाइड करता है -35 को, ट्रू है क्या, -35 को मैं क्या लिखूंगा, -7 इंटू 5, मिल गया ना तुम्हें कांस्टेंट, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिल जाता है तुमको। यस दिस इज ट्रू। 6 डिवाइड करता है 6 को, हाँ 6 को मैं लिख पाऊंगा 6 to 1। यहाँ से एक रिजल्ट हमें याद रख सकते हो, हर नंबर खुद को हमेशा डिवाइड करेगा, और अगर यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर कुछ भी डाल दो तुम, कुछ भी डाल दो, 1 2 5 1 20 25 डाल दिया, तो डिवाइड 1 हर एक नंबर को डिवाइड करता है। इसको मैं लिख सकता हूँ इंटू 5 इंटू 1 इंटू, यहाँ से एक दो रिजल्ट हमें याद आ गए, हर एक नंबर, मान लो ए नॉन जीरो होना चाहिए, या अगर जीरो भी होकर चल जाएगा, और डिवाइड करता है खुद को, और 1 सब को डिवाइड करता है। अच्छा ये बोलो, 8 डिवाइड करता है -8 को, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि मैं -8 को लिख पाऊंगा ना ऐसे, -8 इज इक्वल टू 8 इंटू -1। यस ट्रू। अच्छा ये बोलो, 7 27 को डिवाइड करता है 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू समथिंग, बोलो, नहीं कर सकते हो। 4 को डिवाइड कर सकता हूँ 10 को, 4 डिवाइड करता है 10 को, नहीं करता, क्यों, अरे सर 10 को मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, 4 इंटू समथिंग लिखो सर, 2.5 लिखो सर, भाई 2.5 इंटीजर थोड़ी है, डिवाइड नहीं करता है इसको। ठीक है, अब कुछ रिजल्ट्स याद रखते हैं, रिजल्ट्स, ठीक है। आई होप तुम्हें ये थ्योरम समझ आ गई होगी।
हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे, आप कुछ रिजल्ट्स जो आपको याद होने चाहिए, कुछ रिजल्ट्स बहुत ईजी। देखो पहला रिजल्ट हमने क्या रखा कि प्लस माइनस वन, वन हो या माइनस वन हो, वो हर एक नॉन जीरो इंटीजर को डिवाइड करता है। बस नॉन जीरो होना चाहिए, या अगर ए जीरो हो गया तो कोई नंबर बोला ना, वो डिवाइड नहीं करता है जीरो को। अगर यहाँ पर तुमने अगर नंबर, अरे वन, ये ट्रू है क्या? जीरो को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, मुझे वन मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्लस माइनस वन डिवाइड करता है एवरी नॉन जीरो इंटीजर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। प्लस प्लस माइनस वन डिवाइड्स एवरी नॉन जीरो इंटीजर। ठीक है, अब देखो दूसरी थ्योरम क्या है। कोई भी नंबर हो, ये नॉन जीरो होना चाहिए। इट डज नॉट डिवाइड जीरो, मतलब नो नॉन जीरो इंटीजर डिवाइड्स सॉरी, उल्टा उल्टा लिख दिया। जीरो किसी को डिवाइड नहीं करता है। जीरो डज नॉट डिवाइड एनी नॉन जीरो इंटीजर। देखो हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, आपको यूट्यूब में इस एग्जॉशन में नहीं पढ़ाया जाएगा, सब कुछ कवर किया जाएगा, माइंड डिटेल्स कवर किए जाएंगे एकदम। इसीलिए मेरे लेक्चर्स बड़े हो गए बहुत सारे। बाकी लेक्चर्स क्या होते हैं, वन शॉट 3 घंटे में पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होगा, पर 10-10 घंटे यहाँ पर, मतलब आई विल ट्राई टू कवर इन डिटेल एवरी चैप्टर, राइट। ठीक है, तो जीरो किसी को डिवाइड नहीं करना, नॉन जीरो एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, हाँ लेकिन अगर ये हो ना, तो ये ट्रू, हर एक नंबर जीरो किसी को डिवाइड नहीं करता, लेकिन सब नंबर जीरो को डिवाइड करते हैं, बिकॉज जीरो को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इंटू जीरो। तो एवरी नंबर, जीरो भी चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। एवरी इंटीजर डिवाइड्स डिवाइड जीरो, ऐसा भी कह सकते हैं, जीरो इज डिविजिबल बाय एवरी इंटीजर। जीरो इज डिविजिबल बाय एवरी नॉन जीरो इंटीजर। अब नॉन जीरो हमने क्यों कहा, क्योंकि हम हमारे डिविजिबिलिटी थ्योरम में स्टेट है, बट जीरो को जीरो भी डिवाइड करता है। दूसरी थ्योरम क्या, थ्योरम का रिजल्ट कि एक नंबर है ना, वो हमेशा खुद को डिवाइड करता है। एवरी इंटीजर डिवाइड्स इटसेल्फ। ऐसा भी कैसे, हर एक नंबर खुद का फैक्टर भी हो, हर एक नंबर खुद का मल्टीपल होता है। सिक्स सिक्स का मल्टीपल है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एक नंबर मान लो वो खुद का मल्टीपल भी है, फैक्टर भी है, तो वो नंबर बिल्कुल, दोनों नंबर सेम है यार। ठीक है, दूसरी बात देखो क्या है, दूसरी बात क्या है, अगर देखो अगर सिक्स डिवाइड करता है सिक्स को, सही बात है, तो सिक्स डिवाइड करता है ना, इसको माइनस सिक्स भी करता है ना डिवाइड, बिल्कुल इस तरह। अगर सिक्स डिवाइड करता है 12 को, सिक्स ऑल्सो डिवाइड्स -12। यहाँ से एक बात समझ आती है कि अगर ए डिवाइड करता है ना बी को, तो इसका मतलब क्या है, ए डिवाइड करेगा माइनस बी को भी। या ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस ए डिवाइड करेगा बी को, या ऐसा कह सकते हैं माइनस ए डिवाइड्स माइनस बी। बहुत सिंपल, अगर 4 डिवाइड करता है 8 को, तो -4 भी डिवाइड करेगा ना 8 को, और 4 डिवाइड करेगा -8 को भी, या -4 डिवाइड करता है -8। बहुत सिंपल रिजल्ट है, मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। तो शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, अगर ए डिवाइड्स बी, तो हम लिख सकते हैं ए डिवाइड्स प्लस माइनस बी, सिंपल। और रिजल्ट क्या देखो, रिजल्ट क्या, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखो, अगर 4 डिवाइड करता है 8 को, ठीक है,
ट्रू है ना। 8 डिवाइड करता है ना 16 को, तो 4 डिवाइड करता है 16 को, हाँ करेगा डिवाइड। 3 डिवाइड करता है 12 को, 12 डिवाइड करता है मान लो 36 को, तो 3 भी करता है ना डिवाइड 36 को। अगर ए डिवाइड करता है बी को, ये ट्रू है, और बी डिवाइड करता है, सॉरी, बी डिवाइड करता है सी को, तो ए भी डिवाइड करेगा सी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रांजिटिविटी कहते हैं, ठीक है। रिजल्ट क्या है, देखो रिजल्ट ये है भाई साहब कि अगर अगर तुमसे कहा जाए ए डिवाइड करता है बी को, और तुम्हें मालूम पड़ जाए भाई बी तो डिवाइड करता है सी को, तो हमें समझ आ जाना चाहिए ए डिवाइड करेगा सी को भी, होना ही होना है, कुछ भी कर लो। देखो दूसरा एक इंपॉर्टेंट लास्ट रिजल्ट देखते हैं इसका। देखो लास्ट के, अगर 2 डिवाइड करता है भाई साहब 6 को, करता है, यहाँ से मान लो कोई नंबर 3 ले लो, वो डिवाइड करता है 9 को, तो अगर तुमने इसको मल्टीप्लाई किया ना, और इसको मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से तुमने इसको मल्टीप्लाई किया, करो क्या मिलेगा 6, इसको मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा 54। अब मुझे बोलो क्या 6 डिवाइड करता है 54 को, करता है, हमेशा होने वाला है ये ऐसा। अगर x डिवाइड करता है y को और p डिवाइड करता है q को, तुमने क्या सोचा, तुमने बोला मैं एक्स वाई को मल्टीप्लाई करता हूँ, इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या बनेगा एक्स पी। फिर तुमने मल्टीप्लाई किया वाई क्यू को, क्या एक्स पी डिवाइड करेगा वाई क्यू को, हमेशा करेगा, हमेशा करेगा। लेकिन हाँ देखो, 2 डिवाइड करता है भाई साहब 3 को, सॉरी 4 को, लेकिन 4 डिवाइड नहीं करता है 7 को। अब मल्टीप्लाई करो 8 इंटू 4 इंटू 7 28, तो 8 20 को डिवाइड नहीं करता। रिजल्ट क्या स्टेट करता है कि रिजल्ट कहता है, ये रिजल्ट कहता है अगर बाई साहब हमारे पास एक नंबर ए है जो डिवाइड करता है बी को, और कोई नंबर सी है जो डिवाइड ए को करता है, अगर तुमने ए सी को मल्टीप्लाई करवाया ना, क्या मिलेगा ए सी, और यहाँ से मल्टीप्लाई किया बी डी को, तो ए सी डिवाइड करेगा बी डी को, होना ही होना है। आई होप तुम्हें ये रिजल्ट समझ आ गई होगे, क्या क्या रिजल्ट है। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। +-1 हर एक नॉन जीरो इंटीजर को डिवाइड करता है, ठीक है, मतलब कुछ भी हो, 1 मतलब 1 हो या -1 हो, वो डिवाइड करता है हर एक नॉन जीरो इंटीजर को। दूसरा रिजल्ट क्या है कि जीरो किसी को डिवाइड नहीं करता एक्सेप्ट इटसेल्फ। दूसरी बात है लेकिन हर एक नंबर डिवाइड करते हैं जीरो को, हर एक नंबर। उसके बाद हर एक नंबर खुद को डिवाइड करता है, यानी खुद का फैक्टर हमेशा होगा। अगर एक नंबर ए डिवाइड करता है बी को, तो उसके नेगेटिव को भी डिवाइड करेगा। इसी तरह अगर ए डिवाइड करता है बी को और तुम्हें मालूम पड़ गया बी डिवाइड करता है सी को, तो ए भी डिवाइड करेगा सी को। इसी तरह अगर तुमने ए डिवाइड करता है बी को और कोई दूसरा सी डिवाइड करता है ए को, ये डिफरेंट है ना, ये डिफरेंट है, ए सी डिवाइड करेगा बी डी को भी। आई होप तुम्हें डिविजिबिलिटी थ्योरम समझ आ गई होगी। काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे, रिजल्ट देखे, आई होप लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट थ्योरम देखने वाले हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। आई होप मैंने इस लेक्चर को काफ़ी एग्जॉस्शन में कंप्लीट किया है। थैंक यू फॉर द लेक्चर।